Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS. In this video, we are going to discuss the program for multiplication of two 8-bit numbers. So let us get started and I will show you how to execute this program by using the memory address. So watch this video till end to know all the important concepts related to how to do the multiplication. Now, this is the JNU Sim 8085 simulator. In the previous video, already we have discussed the addition of 8-bit and 16-bit. Now, let us discuss how to do the multiplication. Now, for the multiplication, first we are going to write here comment. So, program for multiplication of two 8-bit numbers. ठीक है, तो आपको ये समझेगा कि what is the program you are going to write. Now, this is jump start. It means the program control will be transferred from this instruction to the start. So start is a mnemonic here where the program is going to be started. Jump to start. So this is the start. Okay. Now, for the multiplication, there are two things to be understandable. So multiplication में अगर आपको data की value है, let us take an example 2 into 3. So that is you are knowing it is the value 6. ठीक है. तो मल्टीप्लीकेशन जैसे छोटे बच्चों को सिखाया जाता है, अगर मल्टीप्लीकेशन याद नहीं हो रहा है टेबल, तो हम इसको एडिशन के थ्रू भी बना सकते हैं. मतलब 2 को क्या करना है, 3 बार लिखना है. अगर मुझे 2 into 3 जानना है तो 2 + 2 + 2 दैट इज इक्वल्स टू 6. तो इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन में एक्चुअली हम एडिशन का ही कोड लिखते हैं. तो आप इसको ऑपरेशन कोड को किस तरीके से आपको एग्जीक्यूट करना है वो बस समझ लेना है. ठीक है. नाउ एक्यूमुलेटर में जो भी वैल्यू है उसको पहले आप डीई रजिस्टर में मूव करना है इमीडिएट. नाउ दिस इज व्हाट वी आर अगेन सेटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्यूमुलेटर एज अ 0 वैल्यू. सो दिस इज योर डीई रजिस्टर पेयर. जो हमारा एड्रेस है, एड्रेस कहाँ पे शुरू होगा, तो 4150 पे एचएल पेयर को हमें लोड कर देना है. सो दैट इज योर फर्स्ट ऑपरेंड. इसका ये मीनिंग है कि आपका जो फर्स्ट ऑपरेंड है वो यहाँ पे लोड हो रहा है. लोडिंग फर्स्ट ऑपरेंड. इस तरीके से आपको मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि आपको कमेंट लिखना है. मैंने फर्स्ट ऑपरेंड को यहाँ पे लोड किया. फिर इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हाट इट इज रिटन, मेमोरी में जो भी वैल्यू है उसको फिर बफर बी में डालो. दैट इज बी इज अगेन योर बीई इज द रजिस्टर. तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से वैल्यू सेट है. जैसे आप देखो, अगर अभी आप मेरे सिस्टम पे देखेंगे तो यहाँ पे 4150 पे एक वैल्यू 2 सेट है, 4151 पे एक वैल्यू 3 सेट है. और अगर यहाँ पे आप स्टोर का इंस्ट्रक्शन चेक करेंगे, स्टोर पे इंस्ट्रक्शन है 6. सो व्हाट इज दिस, एक्चुअली ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई किया और 6 वैल्यू यहाँ पे स्टोर किया. तो ये आपका मेमोरी में इस तरीके से वैल्यू स्टोर होता है. और कई सारे स्टूडेंट है जिनको रजिस्टर मेमोरी में डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा, तो आप ये देखो, ये जो रजिस्टर वाला पैनल है, क्या आपको यहाँ पे एक्यूमुलेटर में 6 दिख रहा है? यस. आपने यहाँ पे लिखा बी में नेक्स्ट वैल्यू जाएगी, तो देखो बी में यहाँ पे बी में हमने क्या किया, जो भी मेमोरी में वैल्यू है उस वैल्यू को बीई रजिस्टर में डालो. तो पहला ऑपरेंड हमारा कहाँ है? 2. तो यहाँ पे बीसी में वैल्यू हमारी क्या चली गई? 2. ठीक है. तो इस तरीके से आपको एक एक इंस्ट्रक्शन को जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको रजिस्टर में इसकी वैल्यू भी शो होगा. जब आपको इसका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे कोई भी कैरी फ्लैग या कोई भी पैरिटी एक्यूमुलेटर में या फिर 0 फ्लैग में कोई भी वैल्यू सेट हो रही है, तो इसलिए यहाँ पे 1 की वैल्यू स्टेटस सेट है. तो यहाँ पे हमने क्या किया, पहली वैल्यू बी में डाला, दैट इज बीई रजिस्टर, बीसी रजिस्टर में. उसके बाद हमने जो हमारा एड्रेस है उसको इंक्रीमेंट किया और फिर जो मेमोरी से हम वैल्यू ले रहे हैं उसको हम दूसरी वैल्यूज में दूसरे रजिस्टर में डाल रहे हैं. यहाँ पे लूप लिखा गया. लूप क्यों लिखा गया देखिए. अब आपने अगर लूप का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा है प्रोग्रामिंग में, सो व्हाट इज अ लूप? इफ वी से अ लूप मीन्स परफॉर्मिंग अ इंस्ट्रक्शन और एग्जीक्यूटिंग अ इंस्ट्रक्शन मल्टीपल टाइम्स. जैसे आपको मैंने बोला आपको अपना नाम प्रिंट करना है, तो अपना नाम अगर प्रिंट करना है तो आप क्या लिखते हो, एक प्रिंट स्टेटमेंट. जैसे पाइथन वगैरह लिखना है, आप एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके अंदर आप अपना नेम लिखेंगे, तो ये आपका एक बार प्रिंट हो जाएगा. अगर इसी स्टेटमेंट को मैंने बोला 100 ऑफ टाइम्स लिखना है, तो यू आर सपोज टू यूज फॉर लूप और व्हाइल लूप व्हेन वी आर यूजिंग एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट. एक ही काम को बार बार करना है. क्या आपको इस इंस्ट्रक्शन का मतलब समझ में आ रहा है? 2 को हमें प्लस करना है कितनी नंबर ऑफ टाइम्स तक, जितना यूजर बोल रहा है. अगर आपको 2 3 पता करना है तो 3 बार 2 को प्लस करेंगे. अगर मैंने बोला 2 4 कितना वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2 + 2 दैट इज 4 टाइम्स हो जाएगा एंड द वैल्यू विल बी 8. तो इतना आपको लॉजिक दिमाग में कैसे आना है, इसी तरीके से आना है कि जो भी वैल्यू
हमारे रजिस्टर में स्टोर है। कौन से रजिस्टर में? हमारे बीसी रजिस्टर में, क्योंकि बीसी रजिस्टर में ही हम पहली वैल्यू सेट कर रहे हैं, ठीक है। उसको आपको क्या करना है? ऐड करते जाना है, लूप में ऐड करते जाना है। जब वो सारी वैल्यू आ जाएगी, सो इट इज जंप नॉट कैरी, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो कैरी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सो व्हाट इज JNC? जंप। जब तक आपको कैरी की वैल्यू 0 ना आ जाए, तब तक आपका वो नेक्स्ट चलता रहेगा, 2 2 2 2 2, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट करना है नेक्स्ट रजिस्टर को, डी रजिस्टर को, और डिक्रीमेंट करना है यहाँ पे कैरी को। एक बार लिखा, 2 बार लिखा, 3 बार लिखा और चौथी बार लिखा। तो आपको यहाँ पे काउंटर की वैल्यू, अगर आप इसका प्रोग्राम लिखोगे, लेटेस्ट टेक एन एग्जांपल, आप ट्राई करना कि अगर आपने C++, जावा या पाइथन का प्रोग्राम लिखा होगा जिसमें आप टेबल बनाते हैं, तो एक काउंटर होता है जो डिक्रीमेंट होता है 1 से। क्यों? क्योंकि 2 × 1 किया 2, 2 × 2 किया 2, तो ये अगर 2 का टेबल लिख रहे हैं तो 10 टाइम्स तक जाना है, तो लूप आपका चलेगा 1 से लेके 10 तक। तो यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि लूप में जाकर आपको वो नंबर तब तक ऐड करना है जब तक आप, जो अगर बोले हैं 2 × 4, तो 4 टाइम्स तक वो वैल्यू चाहिए, और डिक्रीमेंट होता रहेगा लूप। और जब लूप में सारी वैल्यूज खत्म हो जाएगी, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट है वो स्टोर होना है। सो दिस इज द कोड फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 8-बिट नंबर्स, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन समझ लेते हैं। अब आपको यहाँ पे एग्जीक्यूशन में मैंने प्रीवियस वीडियो में क्या समझाया था, दिस इज 4150। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड हेयर, यहाँ पे 4150 मैंने H नहीं लिखा है, ठीक है। तो लेटेस्ट सेकंड एग्जांपल, मैंने यहाँ पे H लिखा, यहाँ पे ओके किया, तो देखो अभी ये एड्रेस हेक्साडेसिमल चेंज हो गया और हमारी स्टार्टिंग एड्रेस सेट हो गई 4150 से। एड्रेस डेटा की वैल्यू ये है। तो चलो अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, 2 चेंज करती हूँ और इसकी वैल्यू वैसे मैं आपको बताती हूँ 4, ठीक है। तो इस कोड के हिसाब से 4150 पे मैंने 2 डाला, 4151 पे मैंने वो वैल्यू डाला कि कितने नंबर ऑफ टाइम वो मल्टीप्लाई करेगा, और रिजल्ट हमारा 4152 पे आना चाहिए। तो मैं असेंबलर में गई, यहाँ से एग्जीक्यूट किया, पर सी द वैल्यू नॉट गॉट एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे ये वैल्यू सेव नहीं हुई। मैं फिर से 4 लिखती हूँ। अगर सेव ना हो तो आप उसको डबल क्लिक करिएगा, कहीं और पे क्लिक करिएगा। तो पहले ये देखना है कि दोनों ऑपरेंड आपकी सेव होनी चाहिए डेटा, ठीक है, उस एड्रेस पे वो डेटा सेव होनी चाहिए। फिर से मैंने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया, देखो अब आपको यहाँ दिखेगा कि 4 × 2 8 वैल्यू हमें रिसीव नहीं हुआ। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन इज, है ना। तो ध्यान से समझिए कि अगर यहाँ पे H लिखा है, देन ओनली यू आर गोइंग टू सेट द एड्रेस ऑफ हेक्साडेसिमल। अब यहाँ पे H नहीं लिखा, मैंने यहाँ से H को हटा दिया और इसको ओके प्रेस किया। नाउ कैन यू सी द डिफरेंस? अब जो हेक्साडेसिमल वाला था वो किसी भी रैंडम वैल्यू को ले लिया, और एड्रेस वाला जो है वहां 4150 आ गई। और आप देखो मैंने अभी यहाँ पे कोई ऑपरेंड नहीं दिया, उसके बावजूद भी 4152 पे आप देखो 2 × 3 आई एम गेटिंग द रिजल्ट 6। क्यों? क्योंकि एड्रेस अब यहाँ पे सेट हुआ, इसमें फर्स्ट ऑपरेंड सेट हुआ, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करना, दैट इज 2 × 3 एंड द रिजल्ट इज 6, 2 3 6। तो 4152 पे हमें एड्रेस मिल गया। फिर से इसको आपको वैल्यू चेंज करें सो दैट यू विल बी सीइंग द डिफरेंस। मैंने यहाँ पे किया 3, तो 3 × 3 क्या आएगा, दैट इज द वैल्यू विल बी, अब यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपाइल फिर से होगा, तो एग्जीक्यूट किया। सो 3 × 3 इज योर 9। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लीकेशन। आपको भी वैल्यू चेंज कर लीजिए, 3 को मैंने यहाँ पे लिखा 7, ठीक है। फिर से असेंबलर में जाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, सो 7 3 = 21। सो दिस इज द प्रोग्राम फॉर मल्टीप्लीकेशन। अगेन आपको अगर अपने कॉलेज में कोई भी प्रैक्टिकल वगैरह सबमिट करना है, तो आप इस कोड को लिखिए, दिस इज एग्जीक्यूटेबल कोड, आपको प्रॉपर रन हो रहा है, वैल्यूज दे रहा है। बट जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला था, आप क्या करेंगे, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस आपने यहाँ पे लिखा है उसके कमेंट्स को जरूर ऐड करें। बात कर लेते हैं रजिस्टर की। तो रजिस्टर में देखो यहाँ BC की वैल्यू 3 सेट है। व्हाई? बिकॉज एट द फर्स्ट वैल्यू ऑफ B इंस्ट्रक्शन वी हैव गिवन द डेटा एज 3। तो यहाँ पे 3 वैल्यू आपको शो हो रहा है। तो ये रजिस्टर्स को भी अगर आप देखेंगे तो आपको वैल्यूज यहाँ पे समझ में आएगा। So in this video we have completed the multiplication of 2 8-bit number. Stay tuned for the next video where we are going to see the subtraction of 2 bits number. So what we are covering? We are covering addition, multiplication and subtraction by using 8085 microprocessor. If you like the video, please share this video with your friends as well. Thank you so much for watching us.